for all of us. इसके बाद फिर जब मैंने हॉस्टल को छोड़े अराउंड शायद 2 लगभग, तो मैंने उस 2 साल के टाइम पर मैंने परमेश्वर को छोड़ दिया था। मैं उस वक्त कोई प्रेयर नहीं किया करता था, बाइबल नहीं पढ़ता था। After living hostel around for 2 years, I, uh, I left God, or you can say stopped लेकिन praying. I stopped reading Bible. लेकिन परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार उसने मुझे नहीं छोड़ा। उसने मुझे फिर से अपने पास से, मेरी एक बहन के थ्रू उसने मुझे अपने पास फिर से, वो मुझे अपने पास लेकर आए। But God did not left me. Through my sister, He again made me come back towards Him. फिर मैं डेली प्रेयर करने लगा, बाइबल स्टडी करने लगा, मैं अपने स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो होते गया। And daily I used to pray, I used to read Bible, and I used to grow spiritually. तो जब मैं नया नया मसीह में आया था, तो उस टाइम पर क्या हुआ था कि मेरे लाइफ में बहुत से प्रॉब्लम्स आने लगे। मैं ये सोचने लगा कि इससे बेटर लाइफ तो मेरा पहले मेरा जो प्रीवियस लाइफ था वही था। And when I came to know Christ, when I became when I knew Christ, I had a lot of problems. I began to think that earlier life was better than this. मुझे हर चीज़ से, हर मेरे फैमिली वाले मुझे सुनाने लगे, मेरे फ्रेंड्स, हर चीज़ से मुझे चारों तरफ से बहुत, मतलब बहुत ही इरिटेट कर दिया था हमको। And from my family members, from my relatives, I was very much irritated by them. और उस वक्त मेरे लाइफ में ऐसे कोई स्पिरिचुअली कोई था नहीं जो मुझे संभाल सके, जो मुझे समझा सके कि क्या है क्या नहीं है। And during that time, during that part of my life, there was no one who could mentor me spiritually that what I should do, what not do. तो मैं उस टाइम पर क्या होता था कि मेरे लाइफ में जितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते थे, मैं उतने ज़्यादा प्रेयर किया करता था। And during that time, the more problems came in my life, the more I began to pray. और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे मेरे सारे प्रॉब्लम से छुटकारा दिया। I'm very grateful to God that He has delivered me. He delivered me from all of that problems. इसके बाद जब जब स्पिरिचुअल लाइफ में मुझे लगने लगा कि मैं शायद अभी मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है संभालने की, मैं अभी इतना वचन सीख ही चुका हूँ कि मैं अपने आप को संभाल पाऊँ। And when I began to grow spiritually, I began to think that now I'm growing spiritually. I do not need anyone to lead me or guide me. मेरे मन में जो भी थॉट्स आते थे, जिस भी तरह के क्वेश्चंस आते थे, वो सारे क्वेश्चन के आंसर मुझे बाइबल में ही मिलने लगा। And all of the thoughts, all of the questions that I had in my mind, all the answers I used to get in the Bible. फिर मैंने परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर, आपने मुझे मतलब किस काम के लिए चुना? मुझे पता है कि आपने हर एक मनुष्य को अलग अलग काम के लिए अलग अलग काम के लिए चुना, किसी को सेवकाई के लिए, किसी को किसी चीज़ के लिए। तो उस तरीके से आपने मुझे किस काम के लिए चुना है? I began to ask question to God that for which work have you chosen me? Because I know that you have plans and the work for many people. For what work or what plan do you have for me? तब मैंने एक स्वर्गदूत को देखा, वो मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा कि परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, वह तुम्हें अपना विटनेस बनाना चाहते हैं, तुम उनकी गवाही दो। वो And जो then बड़े काम करते हैं, और वो जिस तरह के बड़े काम तुम्हारे फैमिली के साथ किए हैं, या फिर वो जो बड़े काम लोगों के साथ करते हैं, उसका तुम विटनेस बनो। And an angel appeared before me, and he said that God has chosen you to be a great witness. This is the work of God that He has chosen for you. और मैं इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं उसकी इच्छा के अनुसार मैं यहाँ खड़ा होकर गवाही दे रहा हूँ। And I'm very happy and grateful that by His will, through His will, that I have come here and I can be a witness. इसके बाद मैं मतलब गवाही देना चाहता था, लेकिन मैं उस वक्त अंदर ही अंदर डरता था कि लोग क्या बोलेंगे, मैं कैसे बोलूँगा, मैं बोल भी पाऊँगा कि नहीं बोल पाऊँगा। I used to think of giving my testimony, but I used to have in my mind that what people will think about me. फिर मैंने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि आपने मुझे गवाही देने के लिए चुना है, लेकिन मैं मतलब अभी उतना ज़्यादा स्ट्रांग हुआ ही नहीं है। मुझे आप उतना ज़्यादा स्ट्रांग कीजिए, उतना मजबूत करिए कि मैं अपना विटनेस को मैं लोगों के सामने बता पाऊँ, या फिर अगर सामने वाला मुझसे कुछ पूछे तो मैं उसको सही आंसर ये बता पाऊँ। And I began to ask, I began to tell God that, I want to give my testimony, but I cannot give. You make me stronger and stronger in you, that
I may be able to stand and give my testimony. इसके बाद से मतलब मेरे अंदर में कुछ अलग से ही वो मतलब परमेश्वर के लिए इंटरेस्ट लगने लगा। वो इंटरेस्ट मेरा ऐसे था कि मैं दिन में 2 बार प्रेयर करने लगा, मैं दिन में 2 टाइम प्रेयर और बाइबल स्टडी करने लगा। And great interest came to me for God, and I began to pray 2 times, and I began to daily read the Bible twice a day. इसके बाद क्या हुआ कि मेरे एक ब्रदर पर वो उसके ऊपर किसी ने किडनैपिंग का केस लगा दिया। And it happened that someone charged a kidnapping case against my brother. उसने मुझे सुबह सुबह फ़ोन किया, उसने मेरे को कहा कि बबलू मेरे लिए प्रेयर कर दो, मेरे ऊपर किसी ने कोई किडनैपिंग का केस लगा दिया है, जो कि बिल्कुल फेक है, मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं है। And he called me early in the morning and he said, Bablu, I need you to pray for me, for someone has charged a kidnapping case against me, which is completely false. तो मैं अपने डेली रूटीन की तरह जब मैं नाइट प्रेयर में बैठता हूँ, मैंने ब्रदर को याद किया, मैंने यीशु मसीह से प्रार्थना किया, मैंने कहा यीशु मसीह आपको सब पता है क्या सही है क्या गलत है, उसके ऊपर अगर किडनैपिंग का केस है तो उसे ठीक कर दीजिए, क्योंकि वो बिल्कुल फेक है और मुझे विश्वास है कि वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। और तब मैंने रात में देखा कि मैंने यीशु मसीह को देखा, यीशु मसीह को देखा। हम लोग कुछ एक सोफ़ा टाइप का था, हम लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। एंड द नेक्स्ट डे मैंने ब्रदर को फ़ोन किया, मैंने उसे अपनी इस छोटी सी दर्शन को बताया और उसके कुछ समय के बाद उसके ऊपर से वो किडनैपिंग का केस हट गया। And like daily during that night, I prayed to God. I said to God that my brother has been charged of this case. So I began to pray. I began to pray that night, and early during that next morning, I heard the news that that case has been discharged. इसके बाद फिर मैं रेगुलर अपना डेली लाइफ में मैं प्रेयर करते गया, बाइबल स्टडी करते गया। मैं परमेश्वर से मैं उससे जो कुछ भी पूछता था वह मुझे उसका आंसर वह मुझे बाइबल के थ्रू या फिर किसी किसी के भी थ्रू वह मुझे हर एक चीज़ वह मुझे बताने लगा है। And I used to pray, I used to read Bible, and every questions that I had in my daily life, God used to speak to me through His Word, through Bible. Each and every answers of the questions I got it from the Bible. इसके बाद दूसरी गवाही है कि मेरी दादी का उसका काफ़ी ज़्यादा एज हो गया था, तो उसका पेट में कुछ प्रॉब्लम था। डॉक्टर का कहना था कि इनका ऑपरेशन होगा और फैमिली वाले ऑपरेशन के लिए बिल्कुल एग्री नहीं थे, क्योंकि उनका काफ़ी ज़्यादा एज हो गया था। ये बहुत ज़्यादा रिस्क था हमारे लिए। And second testimony is that my grandmother, she was very much ill, and she was of very much of age, and the doctor said that there would be operation. तब मैंने रात में अपनी दादी के लिए प्रार्थना किया। मैंने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर मेरी दादी का काफ़ी ज़्यादा एज हो गया है, यदि आप चाहें तो मेरी दादी को ऑपरेशन नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये ऑपरेशन के बिना ठीक हो सकती है। मैंने प्रार्थना किया कि यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं दादी की बीमारी को ऑर्डर देता हूँ, निकल जा। And in that night, I prayed to God that this operation, what doctor is saying about that when I pray, this operation will be cancelled and it will be fine. और उसके अगले दिन डॉक्टर का पूरा रिपोर्ट चेंज। पहला रिपोर्ट में था पेट में कुछ भी नॉर्मल नहीं है, एंड द नेक्स्ट डे जब मेरे दादाजी दादी को लेकर सेकंड ट्रीटमेंट में गए, एवरीथिंग वाज नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल। मेरे फैमिली वाले हर कोई हैरान हो गया। And next day, when the doctor came, we were surprised that the doctor said that everything is normal, there is nothing to worry about. तो मैं इस चीज़ के लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। And for this thing, I am very grateful to God. इसके बाद फिर मैं अपने डेली लाइफ में मैं प्रेयर करते गया, बाइबल स्टडी करते गया। And after that, I began to pray daily and I began to study Bible daily. मैं परमेश्वर से कहता रहा, परमेश्वर मुझे विश्वास में मजबूत बना, मुझे इतना मजबूत बना कि आप मुझे अब्राहम की तरह बनाइए। And I began to tell God that God make me grow strong in faith, make me like Abraham. मैं इस प्रार्थना को शायद 2 या 3 बार कुछ किया था। मैंने परमेश्वर से हमेशा कहा कि अब्राहम भी आपका आप अब्राहम का परमेश्वर है, आप मेरे परमेश्वर हैं। And I began to tell God that you make me strong in faith, for you are the God of Abraham, you are the God of you are the God of Abraham, you are my God.
इसके बाद उसके कुछ दिन के बाद मैंने अब्राहम को देखा। After some time, I saw Abraham. उसने मुझे मतलब किसी चीज़ की चेतावनी दी, और मैंने उससे पूछा कि मैं किस तरीके से मैं परमेश्वर के बेहद करीब आ सकता हूँ। तो उसने मुझे एक पॉइंट बताया। And he told me that how you could come closer to God. He gave me some points. फिर मैं 2-3 दिन के बाद मैं अपना रेगुलर बाइबल पढ़ने लगा, रात में बाइबल पढ़ने लगा और प्रेयर करने लगा। And after that, 2-3 days, I prayed, I studied my Bible. इसके बाद फिर मैंने अब्राहम को देखा। Then again, I saw Abraham. फिर उसने मुझसे कहा, यदि तुम डेली प्रेयर और बाइबल स्टडी करता है तो परमेश्वर तुम्हें बहुत ज़्यादा ब्लेस करेंगे। And he said to me that if you continue to pray like this, read the Bible, God will bless you. तो ये मेरा लास्ट और आखिरी गवाही है। And this is my last testimony. और इससे पहले परमेश्वर ने मुझे एक बहुत ही अद्भुत दर्शन दिया है। तो And God has given me a great vision. मैंने देखा कि परमेश्वर ने मुझे मतलब मैंने देखा कि मेरे साथ यीशु मसीह थे, और And I saw that beside me is Jesus. और वह मुझे एक ऊंचे पर्वत पर लेके गए। And he has made me to go in a huge mountain. और उस ऊंचे पर्वत के सबसे ऊंचे स्थान पर एक घर था, और वो घर चट्टान पर बना हुआ था। And in that mountain, in the top of that mountain, there was a rock, and there was a house built on that rock. और वो घर मेरा था। And that house was mine. और जब यीशु मसीह ने मुझे वो दिखाया, हाँ, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि मुझे दूसरों से ऊंचा स्थान मिला। And when Jesus made me see those, he said that I'm going to make you above others. फिर मैंने जब वहाँ से मतलब दूसरे जगह देखा, फिर मैंने देखा कि वहाँ से कुछ दूर में एक और बड़ा पहाड़ था, और उस पहाड़ में भी सबसे ऊंचे स्थान पर एक घर था, और वो भी चट्टान पर बना हुआ था। Far from that mountain, there was another mountain, and again there was a house built on that mountain. जब मैंने उस घर को देखा, मैंने उसी वक्त समझ गया कि यदि मेरा विश्वास पृथ्वी पर बड़ा होता तो मुझे इससे और ऊंचा स्थान मिल सकता था। And I began to feel that if in this earth my faith becomes more stronger, then I will be in more upper position. सो So थैंक यू praise the फॉर माय Lord. विटनेस सुनने के लिए। Thank you very much for listening this testimony.